इन्वेस्टर्स डीएलएफ अपना प्रोजेक्ट लेकर आ चुके हैं फर्स्ट टाइम इन मुंबई अंधेरी वेस्ट के अंदर, और प्रोजेक्ट का जो नाम रहेगा वो रहेगा डीएलएफ वेस्ट पार्क। अगर मैं इनके लैंड पैच की बात करूं तो 18 एकड़ के लैंड पैच पर अपना ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। उसके अंदर ही आपका कमर्शियल होगा। फर्स्ट फेज़ अभी ये 6 एकड़ में लॉन्च कर रहे हैं। तो सारे प्रोजेक्ट की जानकारी के लिए कि क्या क्या हमारे पास साइज़ रहेंगे इसके और क्या प्राइसिंग रहेगी, क्या क्या ऑफर्स रहने वाले हैं हमारे पास प्री लॉन्च के अंदर, तो इन सब जानकारी के लिए मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर आते रहते हैं। सो आज आपके लिए जो अपडेट रहने वाली है वो रहने वाली है मुंबई की। तो जैसे हम सोनीपत हो गया, सोनीपत जोन हो गया, गुड़गांव जोन हो गया, दिल्ली जोन हो गया, मुंबई जोन हो गया, इन सब की जो हम आपके पास वीडियो बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्री लॉन्च के प्रोजेक्ट की ज़्यादा इसलिए बनाते हैं क्योंकि प्री लॉन्च के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होता है। क्योंकि फर्स्ट फेज़ के अंदर जब बंदा एंट्री करता है तो उसको फर्स्ट फेज़ का प्रीमियम जो है वो चाहे सोसाइटी की आपकी पोजीशन आ जाए, चाहे आप बीच में एग्जिट करना चाहो, तो आपको हमेशा प्रीमियम पे आपकी एग्जिट हो जाती है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं किसी ब्रांडेड रेजिडेंसी के अंदर, तो सबसे ज़्यादा काम हम जो करते हैं मुंबई के अंदर वो करते हैं गोदरेज के साथ, लोधा ग्रुप के साथ, कल्पतरू के साथ, सनटेक के साथ, और आपका एक डेवलपर है पूर्वांकरा, तो पूर्वांकरा के साथ। उसके अलावा हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा हो गया प्लॉटिंग में, प्लस लोधा हो गया हाई राइज अपार्टमेंट्स में। तो इन सब के साथ वर्क चल ही रहा था। इसी बीच में डीएलएफ ने एंट्री कर दी अपनी मुंबई के अंदर फर्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। रिस्पांस इनका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। 2 हफ्ते के अंदर अंदर जितने फ्लैट इन्होंने अभी निकाल रहे हैं उससे भी ज़्यादा EOIs हमारे पास आ चुकी हैं। तो आप भी अपनी EOI जल्दी से जल्द इसमें लगा दीजिए। क्योंकि डीएलएफ का पहला प्रोजेक्ट है मुंबई के अंदर। रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है, फेज़ भी आपका फर्स्ट है और प्री लॉन्च के अंदर है। तो प्री लॉन्च के अंदर आपको बेनिफिट डीएलएफ जरूर दे के जाएगा। क्योंकि अगर हम गुड़गांव दिल्ली की अगर हिस्ट्री उठा लें तो दिल्ली के अंदर सबसे पहले डीएलएफ ने मोती नगर के अंदर जब प्रोजेक्ट लेकर आए थे अपना कैपिटल ग्रीन्स के नाम से, तब प्रोजेक्ट जो था, तब कई लोगों ने उसमें बोला कि नहीं इसकी लोकेशन ऐसी है, इसकी लोकेशन के बाद बैंक्वेट्स हैं, ये है वो है। तो जो आपके अपार्टमेंट 1.5 करोड़ पे या 2.25 करोड़ पे में बिके थे वो आज 5-5, 6-6 करोड़ पे में रीसेल होते हैं। उसके बाद डीएलएफ अपना 1 मिड टाउन करके उसी लोकेशन पर प्रोजेक्ट लेकर आए। आज वही अपार्टमेंट अगर देखोगे तो 20,000 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास चालू होते, 30,000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है आपका वहाँ पर। तो मोटा मोटा उस पर भी आप लगा के चलिए कि डबल की एप्रिसिएशन आपकी आने वाली है। और अगर मैं बात करूं आपकी गुड़गांव की, तो गुड़गांव का आधा गुड़गांव तो आप ये कह सकते हो कि गुड़गांव जो फेमस हुआ, या फिर गुड़गांव आपका गोल्फ रोड हो गया, गोल्फ एक्सटेंशन रोड हो गया, आपका एसपीआर रोड तक कनेक्टिविटी जो है, ये सारी जितने भी आसपास आप प्रोजेक्ट देखोगे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 5, ये सारे ही डीएलएफ के बनाए हुए प्रोजेक्ट हैं। आपको सबसे बड़ा एग्जांपल है कैमेलियस, और इसके अलावा काफ़ी प्रोजेक्ट है वहाँ पर। डीएलएफ गोल्फ लिंक्स के नाम से प्रोजेक्ट है। अब डीएलएफ का प्रीवाना वेस्ट आया, फिर साउथ आया, प्रीवाना नॉर्थ जब आया तो वो सारा सोल्ड आउट हो चुका है। तो डीएलएफ प्रीवाना नॉर्थ के अंदर भी अगर आपको इन्वेंट्री चाहिए हो, अभी पूरा सोल्ड आउट है। तो अभी हमारे पास कुछ इन्वेंट्रीज 2 से 3 फ्रेश में आई हुई हैं कैंसिलेशन के अंदर, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्योंकि नॉर्थ प्रीवाना की सबसे ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर गुड़गांव के अंदर, और लोगों को इन्वेंट्रीज इसलिए नहीं मिली क्योंकि डीएलएफ की तरफ से 100% प्रोजेक्ट आपका सोल्ड आउट है। तो इसका भी बहुत अच्छा मैसिव रिस्पॉन्स था। उसके बाद करते करते अब इनकी एंट्री हो चुकी है मुंबई के अंदर, और मुंबई के अंदर अपना 18 एकड़ का लैंड इन्होंने परचेस कर लिया है। 18 एकड़ का लैंड की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट फेज़ ये लेकर आ रहे हैं 6 एकड़ के अंदर, जिसके अंदर आपके 8 टावर रहेंगे। और अगर मैं इसके अंदर टावर्स के अंदर सेगमेंट की बात करूं तो आपके 3 BHK प्लस स्टडी, 3 BHK प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट, 3 तरह के आपके यहाँ पर साइजेज रहने वाले हैं। सबसे पहला साइज़ जो आपका स्टार्ट हो जाता है वो जाता है 1150 स्क्वायर फीट का, जो कि आपका, अगर आपको जैसे डीएलएफ का पता है कि डीएलएफ नॉर्थ का डेवलपर है, तो यहाँ पर आपका सुपर एरिया में डील्स होती हैं। तो सुपर एरिया भी आपका अगर 1800-1900 होता है तो माइनस करके तो जाके आपका 1100 कारबेड आता है एग्जैक्ट जो आपको साइज़ मिलता है। बट मुंबई के अंदर सुपर का कंसेप्ट नहीं है। मुंबई के अंदर आपको एग्जैक्ट एरिया आपको शो करना पड़ता है। तो एग्जैक्ट एरिया जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 1150 स्क्वायर फीट। तो फर्स्ट साइज़ आपका 1150 रहेगा, दूसरा साइज़ आपका 1350 रहेगा, और तीसरा साइज़ आपका 1520 रहेगा। 1150 वाला जो है वो 3 BHK है, जो आपका 3 BHK लार्ज में आता है। जो आपका 1350 है, 1350 वाला है 3 BHK प्लस सर्वेंट, और जो आपका लास्ट साइज़ है 1520 वो आपका 3 BHK प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट। तो ये आपका, आप 4 BHK में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, 4 BHK प्लस सर्वेंट बन गया एक तरह का आपका। तो ये आपका ये साइजेस रहेंगे। अगर मैं इनके 18 एकड़ में बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया 6 एकड़ में इन्होंने फर्स्ट फेज लॉन्च कर रहे हैं। उसके बाद
बाकी का जो लैंड है उसमें आपका आने वाले टाइम में सेकंड फेज़ भी आएगा। अभी 8 टावर में से सिर्फ और सिर्फ 4 टावर ये लॉन्च कर रहे हैं। सेकंड फेज़ में 4 टावर अगले लॉन्च करेंगे। उसके बाद थर्ड फेज़ में जो बाकी का लैंड पैच रह गया उस पर लॉन्च करेंगे, और उसके बाद आपका इसी के अंदर ही पूरा कमर्शियल बनाएंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पर मिड टाउन और कैपिटल ग्रीन के बाद दिल्ली के अंदर मिड टाउन प्लाजा के नाम से पूरा कमर्शियल मॉल बना रहे हैं। अब अगर इसके बाद मैं बात करूं आपकी कि इसके अंदर क्या क्या एमिनिटीज़ रहने वाली है। मुंबई में सबसे ज़्यादा कमी है एमिनिटीज़ की, वो सारी एमिनिटीज़ यहाँ पर आने वाली है, क्योंकि मुंबई में जो प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं वो 2 या 3 एकड़ के होते हैं, क्योंकि वो रीडेवलप हो रहे होते हैं प्रोजेक्ट। तो 2-3 एकड़ में आपके प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें इतनी सारी एमिनिटीज़ नहीं होती। बट यहाँ पर आपको जो एमिनिटीज़ मिलने वाली है वो मिलने वाली है 75,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस आपका यहाँ रहने वाला है। दूसरा जो आपका स्विमिंग पूल रहेगा 10,000 स्क्वायर फीट का आपका इसमें स्विमिंग पूल रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके ओपन किड्स प्ले जोन एरिया, ग्रीन पार्क्स और सीनियर सिटीजन के लिए एमिनिटीज़ होगी, पार्क्स हो गए, आपका पूरा रनवे हो गया, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर रहने वाली हैं। प्रीमियम सेगमेंट में डीएलएफ हमेशा अपना प्रोजेक्ट लेके आते हैं और मुंबई के अंदर अपना लैंडमार्क सेट करने जा रहे हैं डीएलएफ। और अगर मैं अब बात करता हूँ आपकी कि ये लोकेशन आपकी कौन सी रहने वाली है, तो ये लोकेशन रहेगी आपकी अंधेरी वेस्ट के अंदर। ये जो लोकेशन है जहाँ पर डीएलएफ का 18 एकड़ का लैंड पास है, बिल्कुल साथ में 2 मेट्रो हैं, एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक ऑलरेडी वहाँ पर चल रही है, ऑपरेशनल है। जो ऑपरेशनल है वो आपकी है ओशिवारा मेट्रो स्टेशन बिल्कुल पास में पड़ता है, और एक अंडर कंस्ट्रक्शन आपकी मेट्रो है लाइन 6 की मेट्रो बोलते हैं उसको, तो लाइन 6 वाली मेट्रो आपकी यहाँ पर आने वाली है। अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूँ तो 4 से 4.5 साल में इसकी आपकी पोजीशन आ जाएगी। पेमेंट प्लान भी आपका 4 से 4.5 साल का रहेगा, और आपका पेमेंट प्लान जो है वो CLP रहने वाला है, क्योंकि डीएलएफ कहीं भी अपना प्रोजेक्ट लेकर आता है वो हमेशा कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान में ही लेके आते हैं। डीएलएफ के आने के बाद यहाँ पर काफ़ी जिस दिन डीएलएफ की न्यूज़ आई थी तब से ही इन्होंने EOIs उठाना चालू करी थी। तो हमारा हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर 412 फ्लैट अभी हम इसमें लॉन्च कर रहे हैं या डीएलएफ लॉन्च कर रहा है, और उसके ऊपर हमारे पास बहुत अच्छी खासी EOIs आ चुकी हैं, ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। बट अभी भी आपके पास मौका है अपनी EOI लगाने का, आपको अलॉटमेंट कराने की गारंटी हमारी रहेगी। और अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग आपका 52,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आपका ऑल इन रहने वाला है। बॉक्स प्राइस आपका ही रहेगा, जिसके अंदर आपकी स्टैम्प ड्यूटी, GST, क्लब मेंबरशिप सब कुछ आपका इंक्लूड रहेगा इसके अंदर। और अगर मैं बात करूँ इसके अंदर आपकी डिस्काउंट एंड ऑफर्स क्या क्या रहने वाले हैं, तो वो आपका अलॉटमेंट के टाइम पर आपको बताया जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट एंड ऑफर्स के लिए वैसे भी लोग यहाँ पर नहीं पूछेंगे। डीएलएफ के अंदर यूनिट मिलना ही बहुत मुश्किल की बात हो जाएगी वहाँ पर, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब वहाँ पर प्रोजेक्ट हो चुका है। अगर मैं EOI अमाउंट की बात करूं तो 50 लाख का आपका इसमें DD रहने वाला है। और इसमें मैंने आपको फ्लोर हाइट नहीं बताई, तो फ्लोर हाइट यहाँ पर रहेंगे 4 लेवल, बेसमेंट में कार पार्किंग रहेगी, उसके बाद पोडियम आएगा, पोडियम पे ही आपके क्लब हाउस वगैरह सारी चीज़ें रहने वाली हैं। उसके ऊपर फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा स्टिल से लेके आपका 35 फ्लोर तक आपके यहाँ पर टावर्स रहने वाले हैं। तो अगर आप भी मुंबई के अंदर अपने लिए डीएलएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तो जल्दी से जल्दी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर मुंबई में किसी भी पार्ट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लाइक मुंबई 3.0, नवी मुंबई, पनवेल में अभी गोदरेज का प्रोजेक्ट आया, तो उसमें भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा करजत में हमारे पास प्लॉट्स हैं, नेरन में प्लॉट्स हैं, तो बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं। यहाँ पर जो टिकट साइज़ है वो आपका 6 करोड़ से लेकर 8 करोड़ के बीच का आपका टिकट साइज रहने वाला है। इफ़ इन केस आपका इतना बजट नहीं है मुंबई के अंदर, तो हमारे पास मुंबई के अंदर जो फ्लैट स्टार्ट हो जाते हैं वो 70 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं फ्लैट, जिसके अंदर आपका जो बिल्डर है वो गोदरेज है। तो गोदरेज बिल्डर के 70 लाख रुपए से फ्लैट यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद 70 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, फिर आगे आगे अलग अलग बजट सेगमेंट में हमारे पास प्लॉट्स हैं। और अगर आप बीच फेसिंग अपार्टमेंट्स देख रहे हो मुंबई के अंदर, तो बीच फेसिंग अपार्टमेंट्स आपको मात्र 1 करोड़ 15 लाख रुपए से स्टार्टिंग आपको मिल जाती है। सनटेक के अपार्टमेंट के अंदर, वसई के अंदर, वहाँ पर भी हमारे पास अपार्टमेंट है, उसके भी 1 तारीख से रेट बनने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी आप हमें कॉल कर सकते हो। सारे प्रोजेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो किसी भी स्टेट पर अगर आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।